बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स की सीरीज़ चल रही थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, जिसे आप उर्दू में ज़रबी माकूस कहते हैं या जिसे आप इन्वर्स कहते हैं इंग्लिश में, वो है। तो ये बहुत इजी है। इसमें जो चीज़ें इसके इन्वर्स में इस्तेमाल होंगी वो आप लोग पहले पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं, एडजॉइंट भी फाइंड करना सीख चुके हैं। तो अब दो ही चीज़ों का इस्तेमाल होगा इसमें। तो शुरू करते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है A 3 2 5 एंड 5। याद रखना है कि इसका जो फार्मूला है वो ये है A इन्वर्स। ये A इन्वर्स जो है ये इसको ज़रबी माकूस कहा जाता है, और ये इसका फार्मूला है ये वाला, इज़ इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फिर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। और याद रखें कि डिटर्मिनेंट जो है ये अगर ज़ीरो आ जाए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फिर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसका सॉल्यूशन फिर इम्पॉसिबल होगा, ये आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला लिख दिया, उसके बाद फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो आप लोगों को पहले से पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। वर्टिकल बार में लिखा जाता है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मेन डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस लगाकर आपने, ये मेन डायगोनल है ये वाला, और माइनस लगाकर उसके बाद फिर आपने ये सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट 5 आ गया। अब चूँकि ये नॉन सिंगुलर है, मतलब ज़ीरो नहीं आया, तो अब आपने क्या करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाता, ये अगर ज़ीरो आ जाता, तो आपने यहाँ पर लिखना था सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। उसका एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी फिर। अब चूँकि वो ज़ीरो नहीं आया, इसलिए आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट का तरीका भी आप लोगों को बता दिया गया था कि जो मेन डायगोनल है आपने उसके एलिमेंट्स को, उनकी जगह तब्दील कर देनी है। अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमारा क्वेश्चन था, तो 5 और 3, ये जो 5 और 3 हैं इनकी आपने जगह तब्दील कर दी यहाँ पे। और जो ये जो सेकेंडरी डायगोनल था उनकी आपने अलामतें तब्दील कर दी। 2 को -2 बना दिया, 5 को -5 बना दिया। तो ये इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। नाउ वही फार्मूला दोबारा से लिखा, उनकी वैल्यूज़ पुट की, 1/A डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5, तो ये 5 यहाँ पे लिख दिया, और आगे एडजॉइंट की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, तो ये उसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बाहर वाला ये जो 5 है, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ पे हर एलिमेंट के नीचे लिख देना है, तमाम पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद फिर जो कैंसिल होंगे आपने उनको कैंसिल कर देना है, और जो नहीं होंगे तो उनको वैसे ही रहने देना है। तो ये आपका इन्वर्स फाइंड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्वर्स फाइंड करना समझ आ गया होगा। इस तरह से कोई और मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।